जय माता दी। मैं राजीव सिंह ऑथेंटिक एस्ट्रो से। क्या है, आपका कोई काम करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप अपना ज़मीन बेचना चाह रहे हैं, नहीं बिक रहा है। आप कहीं मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं। या घर में आपका निगेटिविटी इतनी है कि आप चाहकर भी खुश नहीं रह पाते हैं। कोई ना कोई फैमिली सदस्य ऐसा है जो कभी ना कभी किसी न किसी बात पे गुस्सा ही हो जाता है। आपके घर से खुशियाँ कोसों दूर चली गई हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें मैं बड़ा ही आसान रेमेडी बताने जा रहा हूँ और अचूक रेमेडी है। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि काफ़ी मेरे दर्शक, जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लोगों का मेरे पास इसका क्वेश्चन है कि गुरुजी, मैं ज़मीन मेरा पड़ा हुआ है, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, या मैंने अपने जिस मकान में रह रहा हूँ उसमें ही एक ऊपर फ्लैट बना रखा हूँ जो मेरा नहीं बिक रहा है। जबकि मैंने तो लोन लेकर के बनाया था कि चलो 1 या 2 फ्लोर पे मैं रह लूँगा और बाकी का मैं बेच दूंगा, लेकिन नहीं बिक रहा और लोन भी मेरे ऊपर चढ़ गया है और वो दिक्कत दे रहा है कि मैं EMI भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो उनके लिए ये रेमेडी है। एक छोटा सा रेमेडी है कि आपको क्या करना है कि 4 मुंह का मिट्टी का दिया खरीद करके लाना है। 4 मुंह जिसका होता है ना, जिसमें क्रॉस बाती लगाते हैं, तो वैसे चारों तरफ एक एक मुंह होता है दिए का। मिट्टी का बड़ा सा दिया लेकर आना है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, छोटा सा नहीं, बड़ा सा दिया होना चाहिए। उस दिए में आपको क्रॉस में काले कपड़े का बाती बना करके डाल देना है, काले कपड़े का। उसमें सरसों तेल भरना है। उसके बाद आपको 4 नींबू खरीद करके लाना है। 4 नींबू खरीद करके लाना है। लौंग, काचा चावल, ये सामान चाहिए। अब करना क्या है, आपको दिए में बाती, जैसा कि मैंने बताया, काले कपड़े का बाती बना करके क्रॉस में डालना है। काट काट कर नहीं, एक ये 2 ही बाती होगी, ऐसे क्रॉस में प्लस का निशान बन जाएगा दिए में। उसमें आप तेल भर दीजिए। तेल भरने के बाद उसमें 8 लौंग डाल दीजिए और 8 ही कच्चा चावल डाल दीजिए उसके अंदर। उसके बाद ज़मीन में थोड़ा चावल का एक लेप बिछा दीजिए, कच्चा चावल का। उसमें जो है 8 लौंग छिड़क दीजिए और 4 नींबू को वहीं पे रखना है। इस हिसाब से रखना है कि जो दिए का जो बेस होता है ना, जिसको हम पेंदी बोलते हैं, वो चारों नींबू को आकर के रह जाए। उस चारों नींबू का जो डायरेक्शन होगा, एक होगा ईस्ट, एक होगा वेस्ट, एक होगा साउथ, एक होगा नॉर्थ। अगर ईस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों कोने पे एक एक नींबू रखना है और उसे उसी नींबू के ऊपर ही वो दिए को रखना है। कहाँ रखना है? आपके घर के किचन में रखना है। कब रखना है? जब पूरी फैमिली खा पी करके सोने चली गई, उसके बाद उस घर के एक सदस्य को ही जगना है और ये काम रात को करना है, सोने के बाद, ताकि अब किचन में किसी का जाने आने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ये किस दिन करना है? तो अमावस्या के दिन करना है। किसी भी अमावस्या के दिन आपको ये प्रोसेस करना है, किचन में रख देना है। और जो व्यक्ति इस काम को करेगा वो खाने पीने के बाद पहले नहा करके, अगर घर में कोई काला कपड़ा हो तो आप काला कपड़ा ओढ़ लेना, या पहनने के लिए हो तो पहन लेना, या शॉल हो या चादर हो तो उसे ओढ़ लेना। काला वस्त्र होना चाहिए शरीर के ऊपर। और आपको किचन में खाना बन गया, खाना पीना खा के सब लोग सो गए, उसके बाद किचन की सफाई करो। हाँ, उस दिन ये याद रखना कि किचन में कोई भी जूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए। कोई भी जूठा बर्तन सिंगल नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि किचन से उठा के कहीं और रख दो, नहीं, जूठा बर्तन घर में होना ही नहीं चाहिए। पूरी बर्तन को धो, साफ करो, उसके बाद जाके नहाओ। नहा करके काला वस्त्र है तो काला वस्त्र पहन लो, नहीं है तो काला चादर या शॉल ओढ़ लो। उसके बाद में सारे फैमिली मेंबर सो गए, उसके बाद में जाके किचन में आपको ये प्रोसेस करना है। एक बार और मैं बता देता हूँ। 4 मुंह वाला दिया में ब्लैक कपड़े से, काला कपड़ा से क्रॉस में बाती लगानी है और उसको दिए को सरसों तेल से भर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें 8 लौंग, 8 ही दाना कच्चा चावल का डाल करके रखना है। उसके बाद जमीन पे आपको चावल का एक लेप लगा देना है, ऐसे बिछा देना है। उसके बाद में 4 नींबू, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ करके रख देना है। रख करके उसके ऊपर दिए को रखना है और क्या करना है, उसे जला देना है। जलाने के बाद में बोलना है, हे शनिदेव महाराज, मेरे घर में जो भी निगेटिविटी है, जो भी गलत प्रवृत्ति की चीज़ें हैं, कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ अगर मेरे घर में हैं तो उसे यहाँ से लेकर जाइए और हमारे घर में खुशहाली लाइए। हमारे जो बाधाएं आ रहे हैं ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो बेच नहीं पा रहे हैं या हम खरीद नहीं पा रहे हैं, या ज़मीन खरीद लिए उसमें मकान नहीं बना पा रहे हैं,
तो हे शनिदेव आप कृपा करें कि वो मेरा काम हो जाए। ऐसा करके उस दिए को जलाने के बाद और अचवन आपको देना है 8 बार पानी से गोल घेर करके, उसको अचवन बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। उसको 8 बार ऐसे पानी को गिरा करके प्रणाम कर करके जाकर सोना है। अगर उस दिन आपको रात भर एक तरह से जगना ही पड़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा देर में जाकर के आधे घंटे 1 घंटे में आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा दिशा का दिया का बाती बुझता है, पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का। अगर आपके घर में सबसे पहला जो बाती बुझता है दक्षिण का, तो समझिए कि आपके घर से निगेटिविटी दूर हो गया है ही नहीं, या है तो दूर हो गया। अगर आपके घर में सबसे पहला बाती पूर्व दिशा का बुझता है, इट मीन्स कि आपके घर में निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले अगर पश्चिम दिशा का बुझता है, तो इट मीन्स कि आपके कुछ जानने वाले लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, आपका प्रॉपर्टी लिया जाए, इसलिए आपको अलग अलग कामों में भटका देते हैं और वो आपका काम नहीं होने देते हैं। अगर आप जमीन या प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो वो आपके कस्टमर्स को भड़का देते हैं। ये पश्चिम दिशा का है। उत्तर दिशा में अगर उत्तर दिशा का सबसे पहले बाती पूछता है, तो इट मीन्स कि आप पैसा तो इकट्ठा कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, लेकिन वो किसी बीमारी में या किसी अलग कामों में वो पैसा लग जाता है। तो इसके लिए आपको फिर सलाह लेना पड़ेगा, या फिर आप कम से कम लगातार 3 अमावस्या तक कीजिए और आप देखिए कि कुछ उसमें चेंजिंग आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन सुबह उठ करके वो सारे चावल के दाने इकट्ठा करके उसी दिया में भरना है, और वो चारों नींबू को भी लेकर के अगले दिन, अमावस्या के अगले दिन रात में किसी चौराहे पर जाकर के, ऐसी जगह पे चौराहा होना चाहिए जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े उस दिए पे, इस पे, तो चौराहे पे खड़ा होकर के अपने ऊपर से 8 बार क्लॉक वाइज उतार करके पीछे की तरफ उसे फेंक देना है, और फेंक करके आपको घर आ जाना है। ऐसा आपको 3 अमावस्या करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस विधि से अवश्य लाभ मिलेगा। आपके घर में एटलीस्ट जो नेगेटिविटी है, जो आपके गलत निगेटिव एनर्जी है, वो आपके घर से दूर होगी और आपके घर में खुशहाली आएगी। मेरे द्वारा ये दिया हुआ जानकारी आप अवश्य आजमा के देखिए। ये हर कोई के लिए है, ये जनरल रेमेडी है, इससे कोई कुंडली से लिंक नहीं है, ना ही कोई कुंडली में आपका कोई शनि खराब है अच्छा है, इससे कोई लिंक नहीं है। आप ये उपाय अवश्य करें। मैं आशा करता हूं कि इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। मैं बहुत क्लाइंट के यहाँ करवाया हूं और उसका रिजल्ट उन लोगों ने मेरे को कंसल्ट करके बताया भी है। अगर मेरे को आपको इसके विशेष जानकारी के लिए आपको कंसल्ट करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाके मेरे प्रेडिक्शन वाली जो लिंक है उस पर जाकर के आप अपना प्रेडिक्शन बुक करा सकते हैं पेमेंट करके, और आप मेरे से अपना पूरा प्रेडिक्शन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप अपने नियर डियर या अपने रिलेटिव को अवश्य शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वाला काम करें और उससे उनको फायदा मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक इमीडिएट आ जाए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रेमेडी हैं, छोटे छोटे रेमेडी हैं, जो आपके डे टू डे लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को बड़ा आसानी से सॉल्व कर देगा और कोई खर्चा नहीं लगेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठे ही उपाय कीजिए और खुश रहिए। जय माता दी।